हेलो, वेलकम एवरीवन। देखो, हम लोग 10th क्लास का क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और इलेक्ट्रिसिटी का ये है लास्ट लेक्चर। और मैंने इससे पहले 5 से 6 लेक्चर में सभी चीजें इस चैप्टर की बची हुई, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, कैसा उसे करते कंबाइन, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। ठीक है, एडवांटेज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया है। इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है इस क्लास में, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिख रहा होगा हीटिंग इफेक्ट मतलब? भाई देखो, आप लोग घर में यूज करते हो आयरन प्रेस करने के लिए, हीट होता है। अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो उसमें क्या चाहिए? पानी गर्म करने के लिए रॉड चाहिए। वहां पर भी क्या होता है? हीटिंग होता है। तो ये हीट हो क्यों रहा है? ये हीट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर है रेजिस्टेंस। तो कंप्लीटली रेजिस्टिव जो कंडक्टर होता है, उसको जब आप दोगे इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो एनर्जी है वो हीटिंग के फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। और उससे हीटिंग का आप लोग यूज करते हो किस लिए? अपने डेली जीवन को कंटिन्यू करने के लिए, है ना। देखो, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट? इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो उसे हीट करता है। क्या कह रहा है? इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान से आपके नोट सही है। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव हो, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस हाई हो। जैसे मान लो हीटर होता है, हीटर, तो हीटर में क्या होता है? हीटर में स्प्रिंग होता है। क्या होता है? स्प्रिंग। वो स्प्रिंग जो होता है ना, वो अलॉय होता है। क्या होता है वो? अलॉय। क्योंकि वो दो मेटल से मिलकर के बनता है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होता है ना, काफी ज्यादा हाई होता है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? उसके अंदर जो भी सप्लाई की जाती है करंट, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड। क्या मतलब हुआ इसका? भाई ये मान लो हमारे पास स्प्रिंग है। क्या है ये स्प्रिंग है। अब मैंने इसे क्या किया? इसे मैंने ऐड कर दिया। किससे? बैटरी से। ये लग गया स्विच। अब जैसे स्विच ऑन हुआ तो ये क्या है? ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि बैटरी है। अब ये बैटरी कर क्या रही है? इसे कंटिन्यू क्या दे रही है? ऊर्जा। क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि वैद्युत ऊर्जा इसको दे रहा है कंटिन्यू। तो ये जो ऊर्जा इसमें जा रहा है ना, ऊर्जा, इस ऊर्जा को ये इसके अंदर का हाई रेजिस्टेंस वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। किस फॉर्म में? तो ये वही कहना चाह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूअली गेट डिसिपेटेड, मतलब वो दे रहा है किसको? एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट। वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसी हीटिंग एनर्जी को हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना। क्योंकि ये इफेक्ट जो पड़ रहा है वो क्यों? वो पड़ रहा है किसकी? करंट की वजह से। करंट की। इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं आएगा यहां पर, क्या आएगा? करंट आएगा। यहां पर क्या आएगा? करंट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यहां लिखा हुआ है सर्किट। ठीक है ना। आप सर्किट भी लिख सकते हो, फिर सर्किट में हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपको वैद्युत धारा की वजह से क्या होता है? हीट मिलता है। क्या मिलता है? हीट मिलता है। तो वो आप यहां से ना सिंपली बहुत जल्दी से कैचअप करके ना पकड़ सकते हो। ठीक है ना। देखो, ये यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी, हीट वाला एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तो ई को हमने क्या बोल दिया? एच। एच मतलब हीट। तो पावर जितनी होगी ज्यादा, पावर क्या होता है? पावर होता है कि पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई डिवाइस। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग पढ़ते हैं। पावर क्या होता है कि प्रति सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कौन? कोई अप्लायंस। ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो एच इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू टी। क्या होता है? पी क्या है? पावर। आता है ना बल्ब, 100 वाट का बल्ब होता है, तो 100 वाट, ये 100 100 वाट। वाट क्या होता है?
पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है, पावर की यूनिट होती है। तो पावर, ये कह रहा है 100 वाट का बल्ब है, तो मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में 100 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है ना। और V इक्वल टू क्या होता है बताओ? IR। तो आपने क्या किया, P इंटू टी किया, तो T क्या है? टाइम। T क्या है? और P के जगह पे क्या लिखा हमने? VI। क्या लिखा? क्योंकि P पावर इक्वल टू होता है VI, पावर इक्वल टू होता है VI, ये होता है पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंजप्शन, कंजप्शन पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, आप उसे कहते हो इलेक्ट्रिक पावर, पी। हम उसे पी से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है ना। देखो तो पी इंटू टी हो गया, तो वी आई हो गया, तो हीट प्रोड्यूस हुआ कितना? एच इक्वल टू वी आई टी। कितना? वी क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है? सर्किट में जो फ्लो कर रहा है करंट, वो आई हो गया। कितने समय तक? जितने ज्यादा समय तक अप्लायंस चलता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? गर्म होता है, हीट होता है ना वो। तो ये वही कहना चाह रहा है, आई टी टाइम तक वो हीट होता रहेगा, ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस, कितना हीट होगा प्रोड्यूस? एच इक्वल टू क्या बन गया? आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर कहां से आ गया? आपने वी की वैल्यू पुट कर दी आई आर, क्या कर दी पुट? तो यहां पर तो क्या दोस्तों ध्यान से, एच इक्वल टू है क्या? वी आई टी। अब वी की वैल्यू क्या होती है? आई आर। क्या होती है? तो आई आर रखो, आई यहां पहले से है टी, तो क्या बना बताओ? आई स्क्वायर आर टी। क्या बना? आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हीट का फॉर्मूला। तो इसी को देखते हुए जूल्स एक साइंटिस्ट है, कौन? जूल। जूल एक साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ दिया, क्या कहा उसने? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। यानी कि जितना ज्यादा फ्लो कराओगे करंट, उसके स्क्वायर टाइम्स हीट होगा प्रोड्यूस। हीट क्या होगा? ये अपने लॉ में कहता है, ठीक है। ये आप लोगों ने छाप लिया, ये तो आपने छाप लिया होगा। देखो आगे आ जाओ, हेडिंग हमें जो लिखना है अगला, वो में हेडिंग लिखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या लिखना है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स ने क्या कहा? देखो जूल्स ने कहा कि रेजिस्टेंस जो होगा, किसका रेजिस्टेंस? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जो अभी फॉर्मूला बना था ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो अभी फॉर्मूला बनाया था हमने, क्या बनाया था हमने फॉर्मूला? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें देखो एच क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के स्क्वायर के है, नहीं है? तो वही कह रहा है, देखो फर्स्ट लॉ में अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस फॉर्मूले से हम बोल देंगे कि जूल का नियम क्या है, ठीक है भाई। पहले कहता है कि जो क्या होता है? हीट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ करंट के। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। जो एच होता है ना, वो समानुपाती होता है किसके? धारा के वर्ग के। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, भाई इसमें आर भी तो है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा गर्म उतना ही ज्यादा होगा, गर्म उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड में कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। जितना ज्यादा समय तक आप रॉड रखते हो पानी में, पानी उतना ही ज्यादा गर्म होता है ना। तो जितना ज्यादा समय तक हम लोग करेंगे उसके अंदर क्या चीज पास? करंट, तो वो अप्लायंस हीट उतना ही ज्यादा होगा। यही कह रहा था जूल्स कि हीटिंग इफेक्ट हमको बता रहा है कि जितना ज्यादा समय तक आप उसमें करते रहोगे पास, क्या चीज का करंट, उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा? हीट हमारा प्रोड्यूस होगा। तो H जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। सो यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। कॉपी करो इसे जल्दी से फटाफट नोट्स को। देखो भाई, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बात ये आती है कि यार जूल्स लॉ यूज कहां कहां होता है रियल लाइफ में। देखो पहला, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल। आपको जितना हीट चाहिए
आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार जितना आपको हीट चाहिए, डिजायरेबल मतलब इच्छा अनुसार, डिवाइस हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। क्या यूज करते हैं? अरे सर्दी मौसम में हाथ सेकते हैं ना, अब देखो सर्दी आ गया, हाथ सेकेंगे। इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करते हैं, प्रेस कपड़े को बिल्कुल क्रीच लगाकर पहचान पहनते हैं, कपड़े को प्रेस करते हैं हीट मार कर ताकि मजा आए, पहचाने तुमको, है ना। हाँ, चिमकांडी खुश हो जाए। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब मतलब बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो जो 100 वाट का पीला वाला बल्ब कितना गर्म होता है। आप उसको ना 1-2 मिनट के बाद ही अगर सोचो कि हाथ लगा दूं जलते हुए में, तुम्हारा हाथ फूटेगा, बहुत हीट होता है वो। हीट क्यों होता है? उसमें जो टंगस्टन है, टंगस्टन उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और वो हाई रेजिस्टेंस उसमें आने वाले करंट को यूज करता है, और इतना हीट कर देता है टंगस्टन को, इतना हीट कि पूरा लाल होकर के रोशनी उत्पन्न करने लगता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इससे रिलेटेड ना मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगा, देख रहा हूं। ठीक है ना, शॉर्ट्स में आएंगे इलेक्ट्रिक उसके एक्सपेरिमेंट। अब क्या हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल। कुछ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अनडिजायरेबल, हम नहीं चाहते, वहां भी हीट होता है। कहां कहां? कंप्यूटर, आप काम करते हो लैपटॉप पे, मैं काम करता हूं, पीपीटी बनती है, कंप्यूटर होता है, अपने आप गर्म होता है। वो गर्म क्यों हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है, और वो सर्किट क्या कर रही है? जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कन्वर्ट कर दे रही है किसमें? उसे कन्वर्ट कर रही है हीट में, और वो हीट हो रहा है। इसीलिए इन्वर्टर वगैरह में पंखे लगे होते हैं, हीट को बाहर निकलता है। तो वहां भी क्या कह रहा है? अनडिजायरेबल डिवाइस, जो हीट उत्पन्न नहीं करना, जो हमारे काम का नहीं है, वो भी करता है। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर्स, है ना। टीवी गर्म होता है, टीवी अब तो एलईडी वगैरह आती है ना, वो गर्म थोड़ी कम होती है। देखो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, चल रहा है ना, ये हीट हो रहा है पीछे, ये हीट हो गया, देखो हीट हो रहा है, हीट। तो ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक हीट में, जो कि अनडिजायरेबल के काम उसमें आता है, केस में आता है। अब देखो क्या बोलता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज अंदर से तो ठंडा रहता है, बाहर देखना कितना हीट होता है, बाहर हीट होता है ना। तो ऐसे ऐसे अप्लायंस हैं, डिवाइस हैं जो अनडिजायरेबल हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो हमारे काम के नहीं है। ठीक है ना। तो ये नोट्स आप कॉपी करो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट। जो बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिक पीले वाले जो जलते हैं, उसमें फिलामेंट होता है। क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना आप उसको दोगे करंट, उन सबको इलेक्ट्रिक हीट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? इलेक्ट्रिक हीट में कन्वर्ट करता है, और इतना ज्यादा लाल हो जाता है ना कि वही लाल होकर के बिल्कुल लाल पीला हो जाता है, और फिर वो उत्पन्न करता है क्या चीज? लाइट, रोशनी हमें वो देता है। क्या बोल रहा है? कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट। इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि उसी का थोड़ा सा जो भाग होता है वो लाइट के रूप में क्या होता है? निकलता है उसमें से, और हम कहते हैं बल्ब जल गया, बल्ब जल गया। ठीक है ना। तो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? हीट में। और वही हीट क्या होता है? इतना गर्म हो गया फिलामेंट कि रेडिएशन के फॉर्म में लाइट बन करके बाहर निकलता है। ठीक है ना। देखो अब क्या बोल रहा है? फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है ना। अब फिलामेंट जो होता है बल्ब का, वो बनता है टंगस्टन का। क्या टंगस्टन? टंगस्टन मेटल होता है। क्या होता है? उसका बनता है। ठीक है ना। क्यों टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? हिंदी में भी टंगस्टन ही बोलेंगे। ठीक है ना। टंगस्टन का मतलब क्या होता है? टंगस्टन का मतलब होता है एक मेटल होता है। क्यों बनाते हैं टंगस्टन का ही? इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। बताओ, जब कुछ चीज गर्म हो रहा है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये क्या नहीं होगा? ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, तो जल्दी फ्यूज नहीं होगा। ठीक है ना। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, 3380 डिग्री सेल्सियस तापमान दोगे तब टंगस्टन मेल्ट होता है। कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, मतलब लोहा है, वो सब तो जल्दी पिघल जाते हैं, लेकिन टंगस्टन नहीं पिघलेगा। कम से कम 3380 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्या चीज? टेम्परेचर। तब क्या होता है? ये मेल्ट होता है।
तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, एज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस, एज ए बल्ब के अंदर फिलामेंट के रूप में, ठीक है ना। अब देखो बल्ब आर फील्ड, अच्छा बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, और क्यों भरते हैं। बल्ब्स आर फील्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। इसमें से कोई एक गैस भरते हैं, क्यों भरते हैं इसको, ये गैस जो होता है ना रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन बल्ब फ्यूज नहीं होता। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गन 2 एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या नाम है वर्ड का, हाँ प्रोलॉन्ग। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है लॉन्ग लाइफ फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट जो होता है ना उसका बल्ब का, वो उसकी लाइफ बढ़ा देता है। आपको ना एक एक्सपेरिमेंट और दिखाऊंगा, अगर बल्ब जल रहा है उसका ऊपर का शीशा तोड़ देंगे, कांच जो है वो फिर लगाएंगे तो क्या होगा, गैस निकल जाएगी ना, तो फिर जलेगा या नहीं जलेगा, जलेगा, लेकिन 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर ही उसमें आग लग जाएगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि वहां से गैस बाहर निकल चुकी होगी, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगी और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें गैस इसलिए भरते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, हीट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, बल्ब जलेगा लॉन्ग लाइफ तक, है ना, लंबे समय तक जल्दी फूकेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, कहां लगाते हैं बताओ भाई, फ्यूज हम लोग कहां लगाते हैं, हम लोग फ्यूज लगाते हैं सेफ्टी के लिए। अगर शॉर्ट सर्किट हुई है तो क्या हो जाएगा, सर्किट अपना ब्रेक हो जाएगा। क्या बोलता है कि इट इज सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है, इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आता है। फ्यूज है सेफ्टी डिवाइस, जो क्या करती है, दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की केस में, स्थिति में हमारे अप्लायंस को बचाती कौन है, खराब होने से, डैमेज होने से, वो बचाती है फ्यूज। कौन, फ्यूज। फ्यूज किससे मिलकर बनता है, प्योर टीन, या तो प्योर टीन का बनता है या फिर अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। टीन के एलिमेंट है बेटा, टीन क्या है, एलिमेंट है। तो कॉपर ले लो और टीन का मिश्रण, मतलब कि मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, उसे आप क्या कहते हो, अलॉय कहते हो, उससे बनाते हैं हम लोग क्या चीज, फ्यूज। फ्यूज को ऑलवेज कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, विद लाइव वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, लाइव वायर में। जैसे ना आप फेस कहते हो, फेस एक अर्थ होता है, एक फेस कहते हो, तो फेस में से हम लोग जोड़ते हैं डायरेक्ट, वो भी किसमें, सीरीज में, उसी के अंदर होता है करंट ज्यादा, ठीक है ना। देखो फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोल रहा है, फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ताकि थोड़ा सा भी अगर सर्किट क्या हुआ, फ्यूज हुआ, मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ सर्किट में, तो मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट और पूरी घर की लाइट खत्म, लाइट खत्म करके। क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब वो फ्यूज ही मेल्ट हो जाएगा तो आगे जाएगा नहीं करंट, तो आपका डिवाइस जो है ना घर में, टीवी फ्रिज, वो सब कुछ बचा रहेगा, ठीक है ना। ये बचाता कौन है, फ्यूज। अब क्या होता है, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंस। जो भी आप घर में यूज करते हो, अप्लायंस, टीवी, फ्रिज, मशीन, ठीक है ना, ये सब चीजें, इनके अंदर जितनी क्षमता होती है, किसकी कैपेसिटी होती है, वैद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की, उससे थोड़ा सा ज्यादा कैपेसिटी होती है किसकी, उससे थोड़ा सा ज्यादा होती है कैपेसिटी फ्यूज की, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, फ्यूज पढ़ लिया, कहां कहां काम आता है, किससे मिलकर के बनता है, किसमें जोड़ते हैं और कैसे ये काम करता है, ठीक है ना, आपने सीख लिया। और इसका काम क्या है वो भी आपने देख लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभी काम आएगा वो हमारा क्या है बताओ, वो हमारा भाई साहब क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, पावर। क्या होता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कोई डिवाइस कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलोगे भाई, मान लो 100 वाट का बल्ब है, जैसा मैंने पहले भी अभी समझाया था कि 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट क्या, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 100 वाट का बल्ब है 1 सेकंड में 100
100 वाट यानी कि 100 जूल एनर्जी खाएगा, एनर्जी खाएगा, मतलब वो कंज्यूम कर लेगा, उसका रेजिस्टेंस उसे खाना समझ लो ना, खाना। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम्ड होता है किसी किसी सर्किट में, हम उसे उसको पावर कहते हैं, है कि नहीं। अब मान लो ये बल्ब साहब जो है, ये वाले एलईडी वाले, ये 20 वाट का है ट्यूबलाइट, ये क्या है, एलईडी है। 20 वाट का क्या मतलब है कि इसकी पावर कम है एनर्जी खाने की। अब ये इलेक्ट्रिक, ये एनर्जी कम खा रहा है तो बिल कम आएगा, बिल। पीले वाला बल्ब ज्यादा खाता है, 100 जूल एनर्जी खाता है एक सेकंड में, ये 20 जूल खाता है ना, 5 गुना कम नहीं खा रहा है तो महंगा आ रहा है, वो 20 रुपए खाता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी खाने की क्षमता यानी कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है उस रेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। अब देखो, अब चलो मान लो 100 वाट का बल्ब है, अब तुम उसको अगर ज्यादा दे दोगे, क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो फूक जाता है ना। 200 वाट का लगाओ, 200 वाट का तो और भी ज्यादा खाता है, लाइट करता है, तेज ग्लो करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है पर सेकेंड, 200 जूल करेगा यूज, है ना। देखो, तो P इक्वल टू होता है VI, क्या होता है, पावर का होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू VI। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है V, सब आप जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है, तभी जानते हो, उस सर्किट के अंदर फ्लो करने वाला करंट। तो P इक्वल टू VI होता है। अब देखो V का वैल्यू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, क्या होता है, तो यहां पर हमने P, V के जगह पर क्या लिखा, IR, तो इंटू क्या, तो क्या बना, I स्क्वायर R, क्या बना, और इसको आप लिख सकते हो V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन, ये कहां से आ गया, जब आपने I की वैल्यू पुट की ना, V अपॉन R, तो ये बनेगा, ठीक है ना। देखो यूनिट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पावर यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वाट, क्या होती है, ये होती है छोटी यूनिट, क्या होती है, 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट, क्या होता है भाई, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधी किलो दे दो, क्या दे दो, आधी किलो, 500 ग्राम बोल देते हैं, है ना, 200 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो, ये छोटी यूनिट है। हमारे पास ज्यादा सामान होता है तो किलोग्राम में जाते हैं, 2 किलो दे दो, कितना दे दो। ऐसे ही जब 1000 वाट होता है तो 1 किलोग्राम होता है ना। ये बल्ब सब है, छोटे छोटे है ना, 100 वाट, 200 वाट, 20 वाट, ये यूनिट छोटी है, क्या यूनिट। अब बिजली घर में जो आती है, बिजली घर में जो आती है लाइट, वहां से वो मेगावाट में आती है, मेगा मतलब और बड़ी यूनिट। वो जो मीटर लगाते हैं किलोवाट, क्या लगाते हैं, किलोवाट में, है ना, कितने किलोवाट का, 2 किलोवाट का लगता है ना, 3 किलोवाट, वो पावर की यूनिट है, क्या है वो, बड़ी यूनिट है वो। तो 1 वाट में कितना होता है, 1 वाट एनर्जी कब खत्म होता है, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूज होगा और 1 एम्पियर क्या यूज होगा, हाँ करंट, तब हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट उसमें क्या है, हाँ एनर्जी खर्च हुआ है, ठीक है ना। ये छोटी यूनिट 100, 200, 300 है ना, लेकिन जब यूनिट बड़ी होती है मोटर वगैरह में, है ना, बड़े बड़े अप्लायंस में, तो वहां पर कमर्शियल यूनिट होता है, क्या होता है। तुम्हारे यहां पर क्या आता है, 4 यूनिट बिल आ गया, 100 यूनिट बिल आ गया, नहीं बोलते हैं 100 यूनिट क्या है, कितना एनर्जी खर्च होगा जो बनेगा 1 यूनिट। अब यहां समझो, देखो, तो कॉमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट घंटा को बोलते हैं, किसको, अब 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलो में कितना होता है, 1000, कितना होता है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम आपको अभी यहां समझाते हैं, ठीक है ना, बोर्ड पर देखो, आ जाओ, अरे बोर्ड पर आ जाओ, है ना। देखो हम लोग यहां पर देख रहे हैं किलोवाट, क्या देख रहे हैं, 1 किलोवाट घंटा, क्या लिखा है, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा क्या है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका यूनिट है। 1 किलो में होते हैं कितने, 1000, तो अब यहां पर वाट हो जाएगा, है ना। अब घंटा, है ना, घंटा बोला तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सेकंड बताओ, 3600 सेकंड होते हैं ना। तो 36 इंटू 10 का और कितना बन गया, 5। अभी पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं ना इसको,
ये पॉइंट को इधर लेके जाओ तो क्या बनेगा 3.6 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये जूल में आ गया। तो 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इसी को हम कहते हैं एक यूनिट। जब हम अपने घर में इतना ऊर्जा ना इतना एनर्जी यूज करते हैं तब हम आज की डेट में गवर्नमेंट को 6 रुपया देते हैं, ठीक है ना? क्या? हाँ इधर 1, ठीक है ना? 10⁻6 है, इतना हम यूज करते हैं एनर्जी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 36 लाख कितना जूल एनर्जी यूज करते हैं, तब देंगे उसको 6 रुपये, है ना? एनर्जी कितना सारा, इतना सारा एनर्जी यूज करेंगे जो हम 6 रुपये देंगे उसको आज की डेट में यूपी में, ठीक है ना? मतलब 36 लाख जूल एनर्जी यूज करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या रुपए देंगे? 6 रुपया यूपी में देंगे, ठीक है ना? इसे बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है ना? किसका? इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है? अब मान लो तुम्हारे घर में 60 वाट का बल्ब जल रहा है, 36 वाट का बल्ब जल रहा है, 20 वाट का बल्ब 3 घंटा रोजाना चल रहा है, और 220 वोल्ट आपके घर में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है 220 वोल्ट पे। तो बताओ 30 दिन तक कितना खर्चा आएगा बिल का, है ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, समझे आप लोग? अगली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सबकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? तो अगले वीडियो का जरूर करो इंतजार, ठीक है ना? हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश। क्या होता है? ये हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश, ठीक है ना? ये 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? तो हम लोग एनर्जी जो यूज करते हैं एनर्जी, हम उसी एनर्जी का पैसे देते हैं किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है ना? तो ये हमारा फिनिश हुआ चैप्टर। अगली क्लास में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना? थैंक यू, चैनल को करें सब्सक्राइब। यहां तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।